बंदी छोड़ कबीर साहेब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साहेब, समाज के सभी जगत और भगत भाई बहनों को मेरा प्रणाम। सत साहेब, मैं प्रेमा दासी, तहसील कुंभलगढ़, जिला राजसमंद, राज्य राजस्थान से सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के आश्रम करोथा आश्रम पर हमला होने के बाद वहां पर एक सोनू नाम के व्यक्ति की पुलिस के द्वारा चलाई गई गोली से मृत्यु हो गई, जिसके मृत्यु का आरोप गुरुजी पे लगा और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद उनको जेल में भिजवा दिया गया था। उसके बाद 22 महीने जेल में रहने के बाद बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को चंडीगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने दिनांक 2 अप्रैल 2008 को सदगुरु रामपाल जी महाराज को पर्सनल बॉन्ड अर्थात व्यक्तिगत बंद पत्र पर जमानत दे दी तथा रोहतक कोर्ट को इन्हें पर्सनल उपस्थिति से मुक्त रखने का निर्देश दिए, जिसके आलोक में सत्र न्यायालय रोहतक द्वारा गुरुजी को अगले आदेश तक की जब तक आपके पर्सनल उपस्थिति को भंग नहीं कर दिया जाता व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट दी जाती रही। व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट अंतर्गत धारा 205 CRPC के अनुसार संत रामपाल जी को दी जाती थी। हरियाणा सरकार की पुलिस ने दिनांक 12 जुलाई 2006 को करोथा कांड होने के बाद दिनांक 13 जुलाई 2006 को करोथा आश्रम अपने कब्जे में ले लिया था। इस करोथा आश्रम के पुलिस के कब्जे में चले जाने के बाद बलजीत लहरी एवं महेंद्र आदि द्वारा बरवाला में भक्तों के पैसों से एक छोटी सी जगह खरीद कर आश्रम का निर्माण किया था। जब 22 माह बाद 2008 में गुरुजी जेल से बाहर आए तो करोथा आश्रम का कब्जा पुलिस के हाथों रहने के कारण बलजीत लहरी द्वारा निर्मित बरवाला आश्रम में आकर पुनः कबीर परमात्मा का ज्ञान प्रचार प्रसार सत्संगों के माध्यम से करने लगे। करोथा आश्रम को पुलिस कब्जा से वापस लेने के लिए वाद दायर हुआ, जो परमेश्वर की दया से सन 2009 में आश्रम सदगुरु देव जी को वापस मिलने का आदेश हो गया। यह आदेश 2009 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दिया। 2009 में आश्रम वापसी के संबंध में आए आदेश का विस्तृत जानकारी देने के पूर्व गुरुजी जब 2008 में जेल से जमानत की रिहाई पर बाहर आए और बरवाला के छोटे आश्रम जो बलजीत एवं महेंद्र के अगुवाई में निर्माण कराया गया था में आकर पुनः सत्संग करने लगे के संबंध में चर्चा करूंगा। ये शशिभूषण दास जी ने लिखी हुई यह पुस्तक बिहार के सीनियर एडवोकेट हैं शशिभूषण दास जी। उनसे आप यह पुस्तक मंगवा के गुरुजी के सारे केसों की जो फाइल है वो उस पुस्तक में लिखी हुई है, तो आप उस पुस्तक को पढ़ के गुरुजी के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र रचे हैं, रचने वाले कौन कौन हैं, उन सभी के बारे में आपको पता चल जाएगा। शशिभूषण दास जी का नंबर है 9931592093। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके कॉल करके आप ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। सर्वप्रथम ये जान ले कि सन 2006 में गुरुजी जेल में गए थे तो उनके तरफ से अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह देसवाल कार्य करते थे। शेष सभी 37 लोगों का अधिवक्ता RS हुड्डा, रघुबीर सिंह हुड्डा थे। 2008 में 2 अप्रैल को गुरुजी को जमानत मिली। इसके पहले गुरुजी के तरफ से उनके आज बने परिवार वालों में से कोई भी जमानत लेने को कार्यवाही नहीं किए और न ही इसका कभी प्रयास किए। 2 अप्रैल 2008 को परमेश्वर की कृपा से संत रामपाल जी महाराज को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड अर्थात व्यक्तिगत बंद पत्र पर जमानत पर रिहाई करने का आदेश चंडीगढ़ के सिंगल बेंच ने पारित कर दिया। संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपना व्यक्तिगत बंधक पत्र न्यायालय रोहतक में देकर जमानत पर बाहर आए। उनको विदित होगा कि संत रामपाल जी महाराज अपने जगत वाले पारिवारिक रिश्ते नाते घर बार धन दौलत खेत बधार जर जमीन को सदा के लिए सन
93-94 में त्याग दिए। जींद में एक छोटा सा कुटिया बनाकर परमात्मा के सत्य मार्ग का प्रचार प्रसार करते रहे। साथ ही अपना जेई के पद पर नौकरी का कार्य करते थे। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का सत्य मार्ग में प्रचार प्रसार के लिए जहाँ कहीं भी जाते थे, स्वयं वे अपने जेब से खर्च करके प्रचार प्रसार करते रहे। इससे गुरुजी के जगत वाले परिवार के लोग काफ़ी गुरुजी का विरोध करते थे एवं उल्टी सीधी बातें किया करते थे। गुरुजी ने अपने सत्संगों में प्रत्यक्ष कहा है कि उनके 4 औलाद थी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, मगर वे मेरी यानी संत रामपाल जी महाराज जी की कितनी खातिरदारी करते, उनका आचरण कैसा था, वो गुरुजी को खूब पता है। यदि मैं उन्हीं में उलझा रहता तो आज परमात्मा की दया नहीं होती। उन्हें त्याग कर मैंने उस परमात्मा, उस समर्थ कबीरदेव की रटना लगाई तो आज मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए हैं। एक को पुकारूं तो, एक को जल लाने के लिए पुकारूं तो 10 खड़े हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार वाले भी उनके खिलाफ थे, फिर भी परमात्मा की बड़ी दया हुई। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य थे, जो सच्चे शिष्य थे, वो हमेशा उनके साथ रहे। संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में भिजवाने वाले आर्य समाजी कोई और नहीं बल्कि उनके परिवार वाले ही, उनके रिश्ते नाते ही सारे लोग यही है। वो नहीं चाहते थे कि संत रामपाल जी महाराज प्रचार प्रसार करें परमात्मा की।